मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे। या आज एक्चुअली हम लोग सांपना माता के डोरे लेते हैं होली के दूसरे दिन, ठीक है, धुलंडी वाले दिन। तो काफ़ी लोग जो होते हैं वो तो अक्षय तृतीया को करते हैं, मतलब खोल देते हैं डोरे। हम लोग अक्षय तृतीया के बाद जो पंचमी आती है उसको खोलते हैं और आज वही है। तो आज हम करेंगे वो, और कहानी सुनेंगे, हलवा बनाएंगे, और बस नहा के आ चुकी हूँ और अब नीचे चलेंगे और तैयारी करेंगे कहानी सुनने की। आई थिंक पहले शायद टिफ़िन बनाऊँ, उसके बाद कहानी सुनेंगे। देखते हैं क्या डिसाइड हुआ है नीचे। तो वो नीचे जाके पता चलेगा कि पहले कहानी सुनेंगे या पहले टिफ़िन बनाना है। और बस सरनव का टाइम हो रहा है स्कूल का, उसको तैयार कर दूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये मैं नीचे आ गई और नीचे आके देखा तो पापा जी ने अपने लिए नाश्ता तैयार कर रखा था। स्प्राउट्स बनाए थे कुछ, वो हैं, और उसके साथ खीरा काट के रखा था। मम्मी जी भी कुछ कुछ कामों में लगे हुए हैं, तो हम लग गए अपने कामों में। और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया, ये पापा जी के लिए मिक्स आटा, और साथ ही गेहूं का आटा हमारे लिए लगा लिया है। तो ये हमारा आटा लग गया और साथ में सब्जी बन रही है। और अनवी का स्कूल का प्रोजेक्ट है, उसको कुछ मैथ्स में सुडोकू गेम ये सब बनाने हैं, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि कैसे किस तरीके से क्या करूं। तो वो मैंने उसको बता दिया बीच में ही। और यहाँ पे देखिए ये सब्जी हमारी तैयार हो रही है। उसके बाद मैं हलवा बनाऊंगी। पहले पापा जी का टिफ़िन तैयार कर देते हैं, उसके बाद हलवा बनाऊंगी। तो अनवी को बार बार कुछ कुछ डाउट हो रहे थे अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो वो बार बार मुझसे पूछ रही थी और मैं उसे बताते जा रही थी बीच बीच में। तो ऐसे ही बस छोटे छोटे घर के काम चलते रहते हैं। सुबह सुबह एकदम रश रहता है कि किस तरीके से क्या करना है। वो एक हमारा टाइम जो है उसी अकॉर्डिंग चलता है, कितने बजे क्या हो रहा है, कितने बजे क्या हो रहा है, वो मतलब एकदम घड़ी की सुई की तरह ही भाग दौड़ में सारे काम हो जाते हैं। और बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। तो जैसे जैसे घड़ी चलती है वैसे वैसे हम चलते हैं। तो यही होता है हर हाउसवाइफ की लाइफ में। आई थिंक आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हो अपना हाउस वर्क, मुझसे ज़रूर आप शेयर कर सकते हो। अगर आप भी एक हाउस होम मेकर हो तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए मैं रोटियां भी सेकने लग गई। तो एक तरफ सब्जी हो रही है, एक तरफ रोटियां बन रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा आज जल्दी था, हमें कहानी सुननी थी, तो इसलिए कहानी। और आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन मेरा दूसरे कुर्ते में था, और अभी खाना मैं दूसरे कुर्ते में बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी ने बोला था कि कहानी सुननी है, इसलिए कुछ लाल पीला कुछ कुर्ता पहनो। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्प्राउट्स बनाए थे, तो ये एकदम बनकर तैयार हो गए। तो इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी फ्रिज में रखने के लिए। और देखिए नीचे से ना एकदम बड़े बड़े लच्छे वाले निकले हैं। तो बस ये तैयार है, इनको ढक्कन लगा के हम रख देंगे, और जो खाने के लिए होंगे वो निकाल लेंगे। ऐसे ही स्प्राउट्स बना के मैं रख देती हूँ, आपने मेरे काफ़ी वीडियोस में देखा होगा। और ये ले लिया है मैंने अपना बनाया हुआ घर का घी, और बनाएंगे अब हलवा। तो यहाँ पे हलवा जो है वो मैं आटा और सूजी से बना रही हूँ, और फिर रोटी के ऊपर रख के उसको कहानी सुनी जाएगी। तो ये घी जो एक्स्ट्रा निकल गया उसको वापस डब्बे में डालेंगे, अदरवाइज़ वेस्ट हो जाएगा, क्या फ़ायदा। तो बस इधर डब्बा ढक कर रख देंगे। और यहाँ पे आटा और सूजी मैंने ले ली है, इसको डाल लेंगे हम कढ़ाई के अंदर। और बस इनको अच्छे से भूनना है, जब तक ये थोड़े ब्राउन नहीं हो जाते तब तक भूनेंगे। मैं बिना कोई ड्राई फ्रूट डाले बस सिंपल हलवा बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, ऐसे भी आप बना सकते हो। एक तरफ देखिए मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, तो पानी एक तरफ गर्म होगा और इधर हमारा हलवा भी भुन जाएगा। और बीच बीच में मैं अनवी से बातें करती जा रही हूँ, वो बीच बीच में आके मुझसे कुछ कुछ पूछते जा रही है और मैं उसे बताते जा रही हूँ। तो हमारा हलवा भी तैयार हो जाएगा, अनवी का प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा। तो एक साथ कितने काम हो जाते हैं देखो। तो ये देखिए हलवे में मैंने पानी डाल दिया और इसको अच्छे से चला रही हूँ ताकि गुठली ना पड़े। अभी देखो हल्की सी गुठलियाँ लग रही है ना, एकदम चलाते चलाते ये बिल्कुल निकल जाएंगी सारी। तो ये देखिए हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल तैयार। चीनी मैंने डाली थी, वो मैंने शूट नहीं की लेकिन हलवा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसी तरीके का हलवा हमें पसंद आता है, एकदम वो पानी की कमी वाला पसंद नहीं आता। और इधर देखिए अनवी और अनवी के पापा जो हैं वो लाए थे जो रॉ मैंगो स्क्वैश आता है ना, पुदीना वाला। तो वो उसको एंजॉय कर रहे थे, बना के देख रहे थे। और यहाँ पे देखिए हमारी पूजा की भी तैयारी हो गई। ये डोरे हम बनाते हैं
वो लिए हैं अनाज, और ये सब होली को दिखाते हैं, तो उसको दिखाने के बाद डोरे बनाए जाते हैं, और इस चीज़ के हम ये डोरे बनाते हैं। और बस फिर कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब लोग पहले जो हमने हलवा और रोटी बनाई है उससे गणेश जी को भोग लगेगा, उसके बाद कहानी सुनी जाएगी, और सब अपना अपना भोग लगा रहे हैं। तो सबकी अलग अलग रोटी है, उसके ऊपर हलवा है, और गणेश जी यहाँ पे विराजमान हैं। तो इनको भोग लगा दिया है, पानी पिला देंगे और तिलक लगा देंगे। और ये डोरे जो हैं ये यहाँ पे पाटा रखा है, उस पे हम चढ़ाएंगे, और फिर कहानी सुनी जाएगी। तो सब ने ऐसे ही पूजा की है एक जैसे। और ये मैं यहाँ पे कहानी सुनाने लग गई, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे जो फ़ोन है उसके कैमरे पे कुछ कुछ निशान हो रखे हैं, तो वो धुंधला दिखा रहा है, और मैं कहानी ना उलट पुलट ऐसे ही पढ़ने लग गई। पता नहीं क्या ही मैंने पढ़ा था, इसलिए सबको हंसी आने लग गई बीच में। और फिर मैंने कहानी बोलना शुरू किया, मतलब मेरा ध्यान नहीं था कि कौन से पेज पे पढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि जो शिवांश है वो बीच बीच में बोल रहा था, इसलिए हम लोग उसकी तरफ ध्यान देने लग गए थे। और कहानी जो है वो थोड़ी सी उटपटांग हो गई, लेकिन बाद में फिर ध्यान आ गया और हमने सही से कहानी सुनी, और इसी तरीके से बस एंजॉय किया कहानी को। तो यही चलता रहता है हमारे तो बस। और ये देखिए मैंने बायना निकाल दिया यहाँ पे, और अभी मम्मी जी को दूंगी मैं। और वो खुश हो रहे थे कि अरे वीडियो में आऊँगी मैं। काफ़ी मतलब काफ़ी दिन हो गए उनको भी ढंग से कुछ किए हुए, और अभी वो ठीक हो रहे थे, तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वो ठीक हो रहे हैं। और फिर बस मैं बर्तन वर्तन धोने लग गई। ये मेरा एक जार जो है वो आई थिंक मिर्ची का था, वो खाली हो गया, तो इसको भी मैं धो कर रख लूँगी, ताकि अभी अचार डालेंगे ना, काफ़ी चीज़ों के अचार अभी डाले जाएंगे, तो वो ही सब रखने के लिए काम आएंगे। तो इसलिए धोकर सुखा के इसको रख दूंगी मैं। और ये रोटी का डब्बा यहाँ पे है, उसको वो भी खाली हो गया, तो इसको भी धोकर फिर दूसरे डब्बे में डाल लूँगी। एक्चुअली मैं 2 रखती हूँ रोटी के डब्बे, एक दिन एक यूज़ करती हूँ, दूसरे दिन दूसरा, तो डेली धुल भी जाते हैं और रोटियाँ भी ख़राब नहीं होती, तो इसलिए डेली ही एक एक डब्बा धुलता है इस तरीके से। और फिर डेली धुला हुआ डब्बा ही यूज़ होता है रोटी के लिए। मतलब खाने की अगर चीज़ों का अगर ध्यान करें तो हर चीज़ हाइजीनिक होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार हमारी हेल्थ का सवाल है, तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए कुछ भी। तो ये देखिए धुलने के बाद ना चीज़ें कितनी साफ़ लगने लग जाती हैं, और बिना धुले तो ऐसे लगता है जैसे पता ही नहीं क्या ही हो गया है। तो ऐसी हमारी लाइफ है, हमेशा उसको रिफ़्रेश करना चाहिए, कुछ कुछ नया, कुछ कुछ ऐसे चेंजेस लाने चाहिए लाइफ में भी, ताकि और लाइफ जो है वो भी एकदम नई नई सी हो जाए। और बस इसको भी मैं धोकर रख दूंगी, और बाकी के बर्तन भी ऐसे ही धो लेंगे और ये सूख जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मम्मी जी खाना खाने लग गई हैं। वो उनका व्रत था, उन्होंने व्रत किया था, मैंने नहीं किया। पहले मैं भी करती थी, लेकिन अभी मुझसे हटवा दिया है व्रत, तो मम्मी जी कर लेते हैं। और अनवी जो है वो शायद बुआ से बात कर रही हैं, और शाम का वक्त हो गया। शाम को फिर वही रूटीन, हमारा दूध गर्म हो रहा है, चाय हो रही है, और साथ में मलाई मैंने निकाल दी। और ये मैं लेकर आई थी कुछ बीटरूट के पत्ते, एक्चुअली मौसा जी ने ला के दिए थे बीटरूट और बीटरूट के पत्ते, तो आज इसकी ही सब्जी बनेगी। तो इनको अच्छे से हम काट लेंगे, फिर वॉश करके फिर सब्जी बनाई जाएगी। उसकी रेसिपी आपको मेरे फूड फाइट वाले चैनल पे मिल जाएगी। बहुत ही टेस्टी सी बनी थी, और बनाने में भी बहुत आसान होती है। काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आती, आई नो। तो वो लोग अगर सब्जी नहीं खाना चाहते तो बीटरूट का रायता खा सकते हो आप, पराठे बना के खा सकते हो, खिचड़ी दलिया किसी चीज़ में भी इसको ऐड कर सकते हो, या फिर आप सिंपली इसका जूस निकालो, जूस निकाल के पी लो, तो वो भी बहुत जो हेल्दी पार्ट हैं वो आपके अंदर चले जाएंगे, और आपको हेल्दी हेल्दी बनाएंगे। तो ज़रूर ऐसी हेल्दी हेल्दी चीज़ें ना अपनी डाइट में शामिल कर लेनी चाहिए, चाहे वो खाने में आपको उतना मज़ा ना दे, लेकिन हेल्थ के लिए थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं ना। ऐसे खाने में इतना अच्छा लगा तो जूस बना के पी लो, सिंपल सी बात है। बट मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ आज। मैं भी एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि
सब पसंद नहीं आता है ना जल्दी से किसी को तो इसलिए रिस्क नहीं लेते हैं, बस ऐसे ही कर लेते हैं जो भी होता है तो ये नमक डाल के और पानी डाल के मैं इसको बॉईल कर लूँगी। अच्छे से धो लिया था पहले इसको, अभी हम बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद इसकी सब्जी बनाई जाएगी। और बस ऐसे ही ये डिनर हो गया हमारा। और अन्वी जो है अपना डांस करके दिखा रही है माँ को। और फिर बस मैंने आगे वीडियो नहीं बनाया, यहीं तक बनाया था। आई होप आपको पसंद आया हो। अपना नेक्स्ट डे का देखिए आप। टू माई चैनल। और आज है सैटरडे, तो फ्राइडे का आपने देख लिया, अभी सैटरडे का शुरू हो रहा है दिन। और सुबह सुबह का आपने देखा मैं हाईवे पे गई थी। और आज देखते हैं क्या क्या करते हैं बाकी दिन की शुरुआत में। अभी आज एक्चुअली पापा जी ने ना ट्यूसडे नहीं किया था इस बार व्रत, तो आज वो कर रहे हैं। और ये गोलू इतना ज़ोर से बोल रहा है कि उसी की ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। तो बस आज के दिन की शुरुआत करते हैं। पापा जी का सागार बनाएंगे और देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो आज सैटरडे है और सैटरडे को पापा जी ने व्रत रखा है, क्योंकि उन्होंने लास्ट ना ट्यूसडे को नहीं रखा था। कुछ काम आ गया था तो वो कहीं बाहर चले गए थे, उस वजह से व्रत नहीं हो पाया। तो अभी मैं उनके लिए बना रही हूँ सागार। तो सागार में मैं उनके लिए जो समा के चावल आते हैं उसकी खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे गाजर, टमाटर, मूंगफली और थोड़े से करी पत्ते, ये सब का मैंने छोंक लगा दिया घी में। और मुझे चम्मच नहीं मिल रही, चम्मच ढूँढने में लग गई मैं कि चम्मच गई कहाँ, फिर मुझे दिखाई दी। और फिर बस झटपट से हम उनके लिए समा के चावल की खिचड़ी बनाएंगे। और हमारे लिए बनाऊंगी मैं आलू की सब्जी। तो यहाँ पे देखिए झटपट से वो बन रही हैं। बाकी बाद में मैंने बहुत कुछ बनाया है आज, वो भी मैं आपको दिखाते जाऊँगी क्या-क्या बनाया है। मैंने सोचा कि आज क्योंकि सैटरडे है तो सैटरडे को थोड़ा तेल जलाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए मम्मी जी पूजा कर रहे हैं और मेरी आलू की सब्ज़ी जो है यहाँ पे बन रही है। पापा जी का सागार बन गया और बस ऐसे ही चलता रहता है काम। और अभी ना एक्चुअली अन्वी को एक हिंदी में प्रोजेक्ट मिला है कि उसको कुछ खाना बनाना है, ईज़ी खाना, और उसकी फ़ोटो लगानी है। तो उसकी मैं हेल्प कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको फ्रूट्स काट कर दे दूँगी और फिर वो कुक करेगी, कुक क्या इनफैक्ट स्मूदी बनाएगी तो इसलिए यहाँ पे मैं खरबूजा काटने लग गई। और खरबूजा, आम और तरबूज, हाँ, इन तीनों की हम स्मूदी बनाएँगे और एन्जॉय करेंगे, पिएँगे तो हम ही। बस उसका प्रोजेक्ट है तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या यूज़ कर रही है, क्या बना रही है। तो उसकी हेल्प इतनी मैं करके दे रही हूँ कि उसको सब कुछ काट कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को अभी चाकू हाथ में देना इतना सेफ़ नहीं है। हालाँकि वो अपना जैसे कभी प्याज़ खाना होता है तो प्याज़-व्याज़ काट लेती है, लेकिन फिर भी कम ही देती हूँ मैं उसके हाथ में चाकू, अदरवाइज़ वो पता नहीं क्या-क्या काट देगी। तो यहाँ पे देखिए आम ले लिया है, खरबूजा, दही, दूध और ये ना अलसी का पाउडर है। अलसी को रोस्ट करके उसको पीस लिया है। और तरबूज ले लिया है और इन सबको एक बड़े बर्तन में मैं डाल दूँगी। और फिर अन्वी जो है वो हैंड ब्लेंडर से इसको पीस देगी। तो है ना ईज़ी सा। बिल्कुल चीनी यूज़ नहीं की है। चीनी हम लोग ऐसे स्मूदी या कुछ बनाते हैं ना, तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, ऐसे ही देती हूँ नेचुरल ही। तो अन्वी को मज़े आ रहे थे और मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये हाथ ना काट ले इससे। और ये देखो पूरा तार इसने खोल दिया और फिर मेरे को गुस्सा आ रहा था कि तू तार और काट देगी इसमें दे के। पूरा तार मैं खोलती नहीं हूँ, मैं आधा ही यूज़ करती हूँ, मतलब लपेटे-लपेटे ही मैं पीस लेती हूँ। और फिर उसको थोड़ा मैंने करने दिया, वो बड़ा खुश हो रही थी और मुझे डर लग रहा था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रही थी। और थोड़ा-सा बीच में मैंने करके दे दिया एक्चुअली उसको और अभी वो कर रही है, देखो उसकी खुशी देखो आप। और ये हमारी स्मूदी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है, हम लोग एंजॉय करेंगे इसको। फर्स्ट टाइम बेटी ने बनाई है तो अच्छा ही लगता है जब बच्चे बनाते हैं कुछ और किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको भी वो चीज़ पीने में, खाने में अच्छी लगती है जो वो खुद बनाते हैं। अर्नव पहले दाल बिल्कुल नहीं खाता था और जब से वो खुद दाल बनाने लगा ना, खाने लग गया। तो वैसे ही बस बच्चों को जो चीज़ें नहीं खाए ना उनसे खुद से बनवाओ, वो एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे हम सब बैठकर अपनी-अपनी स्मूदी एन्जॉय कर रहे हैं और मैं भी अन्वी के हाथ की बनाई हुई स्मूदी
पीने वाली हूँ अभी। तो मुझे तो बड़े ही मतलब मुझे एक्चुअली ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। फ्रूट्स से जो बनी होती है ना, मैं काफ़ी इंजॉय करती हूँ। और इन दिनों जब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं तो ऐसी ठंडी ठंडी स्मूदी हो, चाहे कोई भी शेक हो, अमरस हो, ये सब बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो बस इसको एंजॉय किया हमने और गप्पे मारे खूब सारे। और अब देखिए मैं मठरी की तैयारी करने लगी। तो यहाँ पे मैदा, आटा, नमक और अजवाइन मैंने ले लिया है। इसमें मोइन के लिए मैंने तेल डाला है। तो इतना तेल आप यूज़ करेंगे मोइन के लिए कि देखिए इस तरीके से मुट्ठी में ये बंध जाए। मतलब ऐसे भी नहीं है कि एकदम ओवरफ्लो ही कर दो, बट ऐसे लड्डू सा बन जाए सूखा। और उतना हम इसमें मोयन देंगे और फिर आटा गूँथ लेंगे और फिर उसको मैं ढक के रख दूँगी। और यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाने लग गई सबके लिए। अभी लंच हो जाएगा सबका। और ये आटा मैंने उधर लगा के रख दिया मठरी का, और यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं। और ये देखिए मठरी का आटा जो है हमारा वो एकदम रेडी है। और ये हल्का सा ना सख्त ही होता है, टाइट टाइट आटा होता है। और अभी मैं मठरियाँ बनाने लग गई। सारा बाकी जो सुबह का काम था पूरा फिनिश हो गया मेरा। खाने का लंच वंच सब बना लिया, सारे बर्तन वर्तन धो दिए और अभी मैं मठरियाँ बनाने लगी हूँ। तो मठरी जो है वो मैं इस तरीके से बना रही हूँ, बेल कर, और फिर उसको गोद दूंगी। मतलब एक कांटा हम लेंगे और उससे इसमें छेद करेंगे ताकि जब हम मटरी को फ्राई करें तो ये फूले नहीं, पूड़ी ना बने, बल्कि मटरी बने हमारी। क्योंकि अगर फूल जाएंगी ना तो फिर वो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी। तो हमें फुलाना नहीं है इनको, इस तरीके से फोक से इनको गोद देंगे तो वो मठरियाँ तैयार हो जाएंगी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी। तो ये सेकंड मठरी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं बना रही हूँ। और फिर तो मतलब सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, अकेले से नहीं होने वाली थी एक, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग वाला काम है। और फिर इतनी गर्मी, गर्मी में ऐसी चीज़ें करना ही ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन एक बार एक दिन की मेहनत है, बाकी फिर महीने भर खाते हैं तो कोई नहीं, एक दिन में क्या ही होता है, कर लेते हैं। तो बस इस तरीके से हमने बनाए। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए। पहले मम्मी जी बना रहे थे, ये जो अनवी काम कर रही है वो मम्मी जी कर रहे थे, और जो अर्नव कर रहा है वो ये दोनों मिलकर कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने मठरियाँ जो हैं हमारी बना ली। और बच्चे देखो कैसे एकदम, अर्नव का पूरा फोकस उसी में है। और ये कैमरे में दिखा रहा है कि मैंने क्या किया है इसमें। और बस इस तरीके से हमारी सारी मठरियाँ देखिए तैयार हैं। और मैंने बनाकर छोड़ दी इनको घंटे भर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चली गई। और फिर ये आटा मैंने लगाया है राज कचौरी के लिए, तो ये भी मेरा बनकर तैयार है। तो अभी मैं मठरियाँ तलने लग गई हूँ। फिर चाय पियेंगे, चाय पीकर फिर मैं राज कचौरी बनाऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा सा बीच में चाय ब्रेक तो बनता ही है। शाम के 4 बज गए थे और फिर चाय ना पियो ना तो ऐसे लगता है कि अभी नींद आ जाएगी। तो अर्नव को बीच में ही ना खाने की ज़िद करने लग गया कि मैं तो खाऊंगा, मुझे पहले ही दो आप। तो यहाँ पे देखिए हमारी मठरी जो है वो बनकर तैयार हो गई। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी है, अभी गर्म है, गर्म तोड़ी भी नहीं जा रही थी मुझसे। लेकिन फिर भी मैंने आपको तोड़कर दिखाई है कि वो कितनी क्रिस्पी बनी है। और इधर अर्नव जो है वो चाट बना लाया है मठरी का। आलू की सब्जी बनी थी सुबह, तो आलू की सब्जी और दही डाल के वो अपनी मठरी कुछ इस तरीके से एंजॉय कर रहा है। और मैं उसको बोले जा रही थी बता तो सही कैसी बनी है, और वो अपने ही पता नहीं क्या क्या नखरों में लगा था और बता भी नहीं रहा था कि कैसी बनी है। तो मैं उसको गुस्सा कर रही थी कि जल्दी बताओ मेरी मठरियाँ जल जाएंगी। तो वो बहुत टाइम, मुझे सुहाली बनाने के लिए कौन आया मेरे पास? शिवांश। का बना रहे हम यहाँ पे, का बन ली है? इसका पूरा ध्यान इसी में है ना? चीज़ी बन रही है क्या वो? चीज़ी बन रही है। तो मठरियाँ तो यहाँ पे देखिए बन गई हैं। और ये मैंने आटा लगाया था राज कचौरी के लिए, तो इसमें मैंने डाला था, एक सेकेंड, इसमें मैंने डाला था 2 कप सूजी, उसमें आधा कप मैदा और खूब सारा तेल, थोड़ी सी हल्दी, नमक और गर्म पानी से ये आटा गूंथा था। और बस यहाँ पे देखिए ये बेल लिया है मैंने। तेल को एकदम अच्छे से खोला लेना है, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये मेरे पास स्प्राउट्स थे राज कचौरी में भरने के लिए, तो इनको भी मैंने बॉईल कर लिए हैं। और अब देखते हैं सक्सेसफुल होती हूँ कि नहीं। पहले भी मैंने बनाई थी बट उसमें थोड़ा सा हल्का सा वो रह गया था, हाँ, वो उतनी क्रिस्पी नहीं बन पाई थी। क्रिस्पी थी लेकिन उतनी नहीं थी। तो अभी हम नए तरीके से ट्राई कर रहे हैं। क्या क्या हुआ? बोलो तो ज़ोर से।
क्या बनाओगे? ग्लूकॉन डी बनाऊंगा। एक बार रुक जाओ, मेरे को एक बना। बेटा गरम तेल है नहीं। ग्लूकॉन डी कर दे। हाँ ये लो, आप ले जाओ इस ग्लूकोन डी को, इसको बस ग्लूकोन डी। हाँ ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर लूँ। तो ये देखिए मेरा तेल जो है एकदम खुला गया है। ये इसमें ही मैंने मठरियाँ तली हैं और अभी मैंने इसमें ये कचौरी डाली है। देखते हैं फूलती है कि नहीं, बस फूल जाए, ये फूल जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो देखो फूल तो गई है एकदम अच्छे से, वेरी गुड। और इसको बस अब क्रिस्पी हो जाए। ये तो मेन होता है राज कचौरी का कि वो क्रिस्पी हो। अगर क्रिस्पी नहीं है तो फिर वो एकदम फेल है। तो ये क्रिस्पी हो जाए बस। तो ये देखिए कलर भी इसका बड़ा प्यारा आया है हल्दी की वजह से। और ये फ्राई हो गई है, इसको मैं निकाल लूँगी और फिर थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। एकदम से बनते ही तो उतनी पता नहीं चलती, गर्म भी है। तो इसको मैं निकाल देती हूँ और ऐसे ही सारी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी मेरी सारी जो राज कचौरियाँ हैं वो अच्छे से देखिए 2-3 नहीं भी फूली हैं। ऐसा नहीं है कि सारी फूली हैं, ये देखो कुछ फूली नहीं है, बट कुछ फूल भी गई हैं काफ़ी कुछ, और क्रिस्पी हैं। देखो काफ़ी कुछ क्रिस्पी हैं, ये देखो। तो ये अच्छे से बनकर तैयार हैं और अभी बना के खाएं। तो ये हमारी राज कचौरी का मसाला जो है वो बन गया है। इसमें मैंने डाले हैं स्प्राउट्स जो मैंने बॉईल किए थे, आलू, साथ ही प्याज, दही और ग्रीन चटनी, रेड चटनी। तो ये देखिए यहाँ पे है बनी हुई, और उसके साथ ही जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक, ये सब डाला है। और यहाँ पे ये देखो राज कचौरी जो है ये एकदम देखो कुरकुरी सी बनकर तैयार है बहुत ही। तो इसमें जाएगा ये मसाला जो हमने प्रिपेयर किया है। वैसे तो देखो अलग अलग भी आप डाल सकते हो, एक चीज़ डालते हैं। और मेरे पास अनार और वो जो 0 साइज़ नमकीन होती है ना, वो नहीं है अभी, इसलिए मैं सिर्फ यही डाल रही हूँ। थोड़ी सी हरी चटनी ऊपर से डाल दें थोड़ी, इस तरीके से, जिसको ज़्यादा तीखा पसंद हो। और एक मीठी चटनी भी थोड़ी सी डाल देती हूँ। तो थोड़ी सी मीठी चटनी मैंने सारा ना मिक्स ही कर दिया है। आप चाहो तो अलग अलग भी इसको सर्व कर सकते हो, जिसको जितना मुँह मोट चाहिए, आलू चाहिए, उस हिसाब से। और ये बनकर तैयार है हमारी होममेड राज कचौरी। ये देखिए बहुत ही अच्छी सी। तो गाइज़ अभी ढंग से वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ मैं आज के लिए, इसीलिए 2-2 दिन के एक साथ डाल रही हूँ। जितना शूट हो जाता है उसी को कवर दोनों में मिक्स करके। तो संडे मंडे व्लॉग भी आपने देखा होगा मेरा, और ये मैं फ्राइडे एंड सैटरडे कुछ मिक्स डालूँगी, क्योंकि दोनों ही दिन में बहुत मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना जयपुर में कि कुछ करने का ही मन नहीं करता। स्पेशल तो कुछ नहीं करने का मन करता, लेकिन फिर भी आज मैंने मठरी बनाई और राज कचौरी। स्पेशली राज कचौरी मेरी इतनी हिट हुई, मतलब इतनी अच्छे से बनकर तैयार हुई हैं वो, और सबको बहुत पसंद आई, सबने बहुत इन्जॉय किया। और बस मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली मेरी जो राज कचौरी है वो बहुत अच्छी बन गई। तो बस आज का व्लॉग जो है मैं वो यहीं पे एंड करती हूँ। आज का इनफैक्ट 2 दिन का व्लॉग है, मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर व्लॉग अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप आपको पसंद आए हों। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।